अस्सलामुअलैकुम। रफ़त समीउल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। ठीक है, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था सेट्स के बारे में, कुछ मैंने डेफिनेशन वगैरह बताई थी आपको। अब मैं उसके आगे मज़ीद काम करूँगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं एक बात याद रहे पहले कि मैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ की किताब मेरे पास मौजूद है। ठीक, तो उसमें 1.1 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखें 1.1। इसमें जो पहला सवाल है वो है टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करने के लिए। तो उससे पहले मैं उसको आपको कुछ उसकी तफसील वगैरह बता दूँ। तो दरअसल किसी भी सेट को तीन फॉर्मों में तब्दील किया जा सकता है। सेट को जो लिखने का तरीका है वो मैं लिख रहा हूँ। पहला तरीका कहलाता है टेबुलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म, सॉरी। दूसरा तरीका कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीसरा तरीका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने देखा मैंने तीनों के नाम लिख दिए। पहला नंबर मैंने आपको बताया टेबुलर फॉर्म, दूसरा नंबर बताया आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्स्ट किया ए इज इक्वल टू ए बी सी। ये जो मैंने अंडर ब्रैकेट लिखा है, इनको एनक्लोज किया है ब्रैकेट्स के अंदर, ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म। ठीक, टेबुलर फॉर्म में जो है एलिमेंट्स को किसी सेट के ब्रैकेट में यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, जबकि दूसरी वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, यानी एक बयानिया जुमला दे दिया जाता है। ठीक है, एक जुमला दे दिया जाता है, उसकी मदद से आप उसको दूसरी दोनों फॉर्मों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की मिसाल में दे रहा हूँ को। फर्स्ट किया ए बराबर है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके अलावा एक और भी मिसाल है, लेट बी इज इक्वल टू ए सेट, एक सेट, बल्कि मैं आपको मिसाल दूँ दूसरी, मुनासिब नहीं रहेगी। फर्स्ट 5 नंबर्स अब ये नहीं पता चल रहा कि इसमें कौन से नंबर है। ठीक है, लेकिन ये एक बयानी जुमला मैंने बना दिया है। एक और मिसाल लें आप, द नेम ऑफ डेज इन अ वीक। ये सब मिसालें जो मैं आपको बताई हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बता दी। ठीक है, इसमें आपको एक जुमला दे दिया जाएगा, उसकी मदद से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जबकि तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको जो है दरअसल सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो सिंबल के लिए मैं पहले आपको थोड़ी सी सिंबल्स वगैरह बता दूं यहाँ पर कि जो है ये जो आपको सिंबल नज़र आ रही है इसको हम एलिमेंट्स भी कहेंगे और इसको बिलोंग्स टू भी कहेंगे। बिलोंग्स टू एक सिंबल इसके अंदर इस तरह की आएगी, इसको हम कहेंगे एंड। एक सिंबल हमारे पास इस तरह आएगी, इसको कहेंगे हम सच दैट। सच दैट। ठीक है, ये 3 तरह की हमारे पास सिंबल इस्तेमाल होंगी काय के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आपको एक मिसाल दूंगा। फर्ज करें आप ए बराबर है
2 3 5, बल्कि 2 3 5 नहीं 2 3 4 लिख दूँ मैं, ताकि नेचुरल नंबर में शुमार हो जाए उसका। 2 3 4, ये आपको मैंने एक सेट दे दिया है। इसको हमें तब्दील करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। आप यहाँ नोट करें इस बात को कि 2 जो है उससे पहले 1 आता है, ठीक है। तो 2 जो है 1 से बड़ा हो गया हमारे पास, है ना। और 4 के बाद आता 5, तो 5 बड़ा हो जाएगा 4 से। ये बात आपने नोट कर लें। और इसके बाद ये सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपने इन सब को एस के बराबर ले लेना है, या वाई के बराबर लेना, किसी के बराबर लेना है आप, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट्स को आपने एस के बराबर ले लेना है। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू एक्स के, सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स एलिमेंट या एक्स बिलोंग्स टू, एक्स एलिमेंट या एक्स बिलोंग्स टू, अब हम देख रहे हैं यहाँ 2 3 4 तरतीब से लिखे हुए, ये हैं नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ हम लिख देंगे एन नेचुरल नंबर, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट नेचुरल नंबर, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाली सिंबल, इसका मतलब होता है एंड, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स और यहाँ पर स्मॉलर देन का निशान लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि 4 जो है 5 से छोटा है, ठीक है, 5 बड़ा है x से, और ये 2 जो है उससे छोटा अदद 1 है, x छोटा है 1 से, ठीक है। फिर आप देखें आप एक मरतबा कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एलिमेंट n एंड 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1। इसको मैंने उल्टा करके पढ़ा ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने देखेंगे इससे जो छोटा अदद होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इससे बड़ा वाला अदद यहाँ पर आ जाएगा और s बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने 3 नंबर जो लिए थे वो 5 और 1 के दरमियान थे, वो जो थे नेचुरल नंबर थे। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह तब्दील किया है। अब आप बच्चों आपकी समझ में आ गई सेट बिल्डर फॉर्म की तारीफ। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंबल के लिए मैंने आपको देखे 3-4 सिंबल तो यहाँ लिख दी, बल्कि मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं ये भी लिख दूँ, ये स्मॉलर देन कहलाता है, स्मॉलर देन। और एक और भी लिख देता हूँ मैं बात के लिए, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। अगली एक्सरसाइज वगैरह में इस्तेमाल होने वाली है ये ग्रेटर देन, ठीक है। स्मॉलर देन की सिंबल ये आ गई, ग्रेटर देन की सिंबल ये आ गई। इसको सच दैट कहते हैं, इसको एंड कहेंगे, इसको बिलोंग्स कहेंगे। तो पढ़ने का तरीका मैं आपको फिर बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट एन या एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 5 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1। तो अब आपकी तीनों बातें मेरी जो मैंने बयान करी आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर मैं एक मतलब आपको रिपीट कर देता हूँ। सेट को जाहिर करने के लिए 3 तरीके मैंने इस्तेमाल किए। नंबर 1 कहलाता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का तो सिंपल तरीका ब्रैकेट के अंदर आप जो है मेंबर्स लिख दें, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको जुमला दे दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरी जो किस्म है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको सिंबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स आएंगे, उसको आपने सिंबल में इस्तेमाल करना है। अभी हम डी मॉर्गन लॉ इस्तेमाल करेंगे यूनिवर्सल सेट्स वगैरह के लिए, तो उसमें ये सिंबल वगैरह ही आएंगी। इसकी मदद से आपको यूनिवर्सल सेट का जो है मेंबर्स की तादाद लिखनी पड़ेगी, ठीक। चलें, अब हम आते हैं 1.1 की तरफ। 1.1 में पहला क्वेश्चन आपका यही लिखा हुआ है कि आप इसको कन्वर्ट करके दिखाएं। पहला सवाल है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, ठीक है। यानी लेस देन तो 6 से हो और 2 से ग्रेटर देन हो और पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर को याद रखें हमेशा, जेड पॉजिटिव से जाहिर करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं पहला सवाल आपको
पहले टेबुलर फॉर्म में और फिर बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट किया ए बराबर है, ये 1.1 कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है हमारी, एक्सरसाइज 1.1। ए इज इक्वल टू, कंडीशन ये लिखी है इसके अंदर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, 2 से तो बड़ा होना चाहिए, और लेस देन 6, तो 2 से बड़ा तो भाई 3 होता है। ठीक है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, कंडीशन पूरी हो गई हमारी। समझ गए आप लोग, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, 2 से बड़ा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और 6 से हमने छोटा लिखा हुआ है। ये तो हो गई आपकी पहली वाली कंडीशन टेबुलर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करना। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करना। सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करने के लिए हम, ये कहलाएगी टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ए इज इक्वल टू एक्स के, सच दैट, ठीक है, एक्स एलिमेंट या एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। ठीक है, एंड अब हमारे पास देखें 5 से बड़ा यहाँ 6 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x, यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2। ये लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। x क्या पढ़ रहा हूँ मैं, देखें 3, 4, 5 लिखा हुआ था यहाँ पर, हमने टेबुलर फॉर्म में तो लिख दिया था। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करना था, तो a इज इक्वल टू एक्स, इन तीनों को मैंने s के बराबर ले लिया। ठीक है, s के बराबर, और जबकि तीनों के तीनों नंबर जो है वो बोला पॉजिटिव इंटीजर के अंदर है, तो वहाँ से मैंने x एलिमेंट z पॉजिटिव लिखा, एंड लगाया और फिर x लगा के, ये 5 से ग्रेटर 6 बड़ा होता है, इसलिए 6 इस तरफ लिखेंगे, इससे छोटा 2 होता है, 2 यहाँ लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह ये तीनों सवाल आप लोगों ने करने जो आगे दिए गए, बिल्कुल इसी तरह सेम आपको इस तरह करने। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर मुझे ये लग रहा है, कुछ बताना पड़ेगा मुझे इसके अंदर, कि क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब मुझे फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना पड़ेगा। फाइनाइट किसे कहते हैं और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देखिए मैंने आपको 2 सामने मिसालें भी दे दी साथ में, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। फाइनाइट सेट के अंदर आपने देखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, आगे डॉट नहीं पड़े हुए। ठीक है, ये तो हो गया फाइनाइट सेट, यानी महदूद हो गया। तो फाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहा जाता है जिसमें मिक़दारें जो या एलिमेंट्स जो होती हैं वो महदूद मिक़दार में होती है, मुतअय्यन कर दी जाती हैं। ठीक है, और जबकि इनफाइनाइट सेट जो है आप उसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 के बाद में डॉट डॉट भी लगा दिए, इसका मतलब कि और आगे भी जाना है इसको। तो जहाँ से इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मुतअय्यन नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा और भी फाइनाइट सेट की मिसालें हैं फाइनाइट सेट की, जैसे मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 डेज इन ए वीक। ठीक है, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई ये हफ्ते में 7 दिन जो है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आप बोलिए फाइनाइट है, क्योंकि 7-8वां दिन ही नहीं होता। इसी तरह साल में होते हैं 12 महीने, ये भी फाइनाइट है। ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं, दिन में साल में 365 दिन होते हैं, वो भी फाइनाइट है। ठीक है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट में लामहदूद होता है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल के अंदर तमाम बच्चों की तादाद इनफाइनाइट होगी, क्योंकि उनको गिनना दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, तो चुनाचे इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसकी हदूद मुतअय्यन नहीं की जाती, और फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी हदूद मुतअय्यन कर दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गई आप लोग ये बात। अभी क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसी से मुताल्लिक़ है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो पहला सवाल है द मंथ ऑफ ईयर, तो आप लिख दीजिएगा फाइनाइट। नंबर 2 द डेज इन ए ईयर, 365 दिन होते हैं, फाइनाइट। दिस आर द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास,
आपकी क्लास का पूछ रहे हैं, स्कूल का नहीं पूछ रहे हैं। आपकी क्लास में आपको पता होगा कि कितने स्टूडेंट ज़ेर तालीम है, तो वो फाइनाइट हो जाएंगे। इसी तरह चौथे डी के अंदर आपसे ये पूछा जाए 2 4 6 8 10 और बाकी आगे डॉट डॉट लगे, ये इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी कि ऐसी लाइनों का सेट जो एक पॉइंट से गुजरती हैं, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो उसके लिए मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन इस पर से यूँ गुजर गई, यूँ यूँ, अब ना जाने इसमें से कितनी लाइनें गुजरेंगी, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया गोल है, 360 डिग्री का जाविया होता है उसके अंदर, ठीक है। तो चुनाचे ये इनफाइनाइट में शुमार होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो एक पॉइंट से गुजरने वाली जितनी भी लाइनें हैं वो सब इनफाइनाइट में शुमार होंगी। और इसके अलावा इसका 5वां सवाल था कि द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो इसकी मिसाल देखो, फिगर से बता दें, एक पॉइंट आपको ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। तो बेटा ये जो है हम इसको इसके साथ मिला दें तो एक ही लाइन बनेगी, इसके अंदर तो ये फाइनाइट हो गई, ठीक है। दो गिवन पॉइंट के दरमियान लाइन तो एक ही बनेगी, दो तो नहीं बन सकती। तो चुनाचे ये P1 के इसका नाम रख दिया मैंने, इसका नाम पॉइंट नंबर 2 P2 रख दिया, तो एक ही लाइन बनेगी, ये भी हो गई फाइनाइट। सही है, चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको करा चुका हूँ पावर सेट के सिलसिले में। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए बी सी डी, ये भी मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आप उसकी ट्राई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ एन ए इज इक्वल टू 10 देन एन पी ए मालूम करें, ठीक है। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बहुत गाइड कर देता हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 का ज़रा देखें। इफ़ एन ए इज इक्वल टू 10, इफ़ एन ए इज इक्वल टू 10, इफ़ एन ए इज इक्वल टू 10, तो आपने फाइंड करना है इसके अंदर। तो एन पी ए देन एन पी ए, दरअसल ये पावर सेट है बच्चों, ये दरअसल ये है पावर सेट। पी ए मालूम करना है इसके अंदर, और यहाँ पर एन यानी कि नंबर्स ऑफ ए के मेंबर्स की तादाद को 10 दे रखी है, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि पी एस का फार्मूला जो होता है पी ए का या पी एस का, पी ए बराबर 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, n की जगह पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, 10 हो जाएगा। अगर हम 2 को 10 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 30 to the 64 64 to the 128, फिर 128 to the क्या नाम है इसका 400 नहीं 128 256 दुनी 1024 आ गया इसका जवाब, 1024 आ गया इसका। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में तो इसको आपको 1024 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कुछ और भी आ जाए आपकी, यहाँ पर एन ए की जगह पर 11 आ जाए, 5 आ जाए, हैं 10 की जगह पर 11, तो आपको पावर लगानी है इतनी ही, और उसको 2 को इतनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप। कंसीडर द ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 11 है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपको एक साइड दे दिया गया 11 के अंदर। तो फाइंड करना प्रॉपर सेट ऑफ बी, आपको बी का प्रॉपर सेट मालूम करना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि प्रॉपर सेट दरअसल इम्प्रॉपर तो ओरिजिनल होता है, प्रॉपर सेट जो है उससे छोटा होता है। तो चुनाचे हम क्या करेंगे, इसके अंदर बी सेट मालूम करने के लिए 1 2 3 लिख लेंगे, ये बी सेट बन जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद लिखा है
सबसेट बी ऑफ ए, फिर उसके बाद फाइंड करना है आपको प्रोपर सेट सी ऑफ बी। अब आपको सी मालूम करना हो तो 1 2 रह जाएगा, एक और कम कर देंगे। फिर उसके बाद बोल रहे हैं डी ऑफ सी, तो डी मालूम करना है तो एक और कम कर देंगे, 1 रह गया। तो ये सबसेट हो गया ऑफ ए के, यानी कि बी जो है ए का सबसेट है तो 1 2 3 लिखना है आपने, सी सबसेट है ऑफ बी का तो 1 2 लिख देना है, एक एलिमेंट कम करना है, और डी ऑफ सी यानी कि डी सबसेट है सी का तो उसमें एक और कम कर देना। तो इसके लिए इजी हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि सब ये जो इम्प्रॉपर सेट ओरिजिनल होता है, प्रॉपर सेट हमेशा कम होते चले जाते हैं। अच्छा, एक सेट है, 12वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। अब ये पहला सवाल इसके अंदर लिखा है ए बराबर ए बी सी, बी बराबर 1 2 3, दोनों लिखे हुए हैं। अब आप देखें ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी सी 3, बी के अंदर 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो इसमें तो से मतलब ये कि क्वांटिटी इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर है ना, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तो इसके लिए हम आंसर के अंदर लिखेंगे, ये ए और बी आपको दे रखा है, इसलिए हम यह लिखेंगे ए, और ये जो अलामत होती है ना ये कहलाती है इक्विवेलेंट की, बी। ये पहले का जवाब आ गया आपका, ठीक है। ए और बी के अंदर अरकान की तादाद जो है ना सेम है बिल्कुल, तो चुनाचे ए बी सी और 1 2 3 दोनों के दोनों आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। मिसाल बी के अंदर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो पहले में तो 4 हैं, दूसरे में 3 ही रह गए, तो चुनाचे यहाँ उसका आंसर हो जाएगा ए। नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। तीसरे के अंदर ए बराबर एस के, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटेजर लेस देन 6। अब लेस देन 6 के अंदर कंडीशन दे रखी है और पॉजिटिव इंटेजर दे रखा है, तो इसका मतलब लेस देन 6 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। हमें 1 2 3 4 5 तक गिनती लिखनी है, तो उसके अंदर बी के अंदर लिखा हुआ है ए ई आई ओ, इसके अंदर भी क्या नाम है 5 एलिमेंट्स है, तो चाहते हैं इसका जवाब भी आपका यही हो जाएगा, ए इक्विवेलेंट है 20, ठीक है। तो ये आप मैंने अभी आपके सामने 1.1 के तकरीबन इम्पोर्टेंट सवाल करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनकी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कोई और सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब अगले लेक्चर के लिए मुझे आप खुदा हाफिज़ कहें। खुदा हाफिज़।